नमस्कार दोस्तों, मैरिटल सीरीज वीडियो नंबर 9 टॉपिक 3 डिस्क्लोजर्स विच लड़का एंड लड़की वाला शुड डू टू ईच अदर। बहुत पॉपुलर सीरीज है मैरिटल सीरीज। 8 वीडियो आ चुके हैं इसके, प्लेलिस्ट में जाके देखना, आनंद उठाना। अगर नहीं देखे हैं, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं। और इस टॉपिक पे आज लाइक पहले ही मांग रहा हूं जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, टॉपिक लाने के लिए कि 3 डिस्क्लोजर्स। अब आप बोलेंगे मेरी तो शादी होगी, अब क्या फ़ायदा? फ़ायदा है जी। अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फैमिली ग्रुप्स पे ये फैलाओ ये चीज़ें। ज्ञान से भी लोगों को इम्प्रेस किया जा सकता है। जस्ट बिकॉज वो ज्ञान आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है डजंट मीन आप किसी और को नहीं बता सकते या भेज सकते। तो सब लोग जुड़ें, जिनके बच्चों की शादी होने वाली है या होनी है वो तो ज़रूर देखें। एंड अपने इस एज ग्रुप में जो भी लोग हैं जो अफेक्टेड हैं उनको ये बात ज़रूर बताना। 3 डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर से क्या मतलब है? अभी आईपीओ का सीज़न आया हुआ है शेयर मार्केट में, तो वो डिस्क्लोजर डालते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP। उसमें वो सब चीज़ें बताते हैं कि भी हम ये कंपनी है, हमारे ये काम है बहुत मोटा। उसमें पर क्लियर कट बताया जाता है उसके अंदर कि भाई हमारे ये ओब्लिगेशंस हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ हमारे केसेस चल रखे हैं, ये कंपनी ये प्रोडक्ट करती है, ये रिस्क फेस कर सकते हैं, ये हमारे गड़बड़ हो सकती है बिजनेस के साथ पूरी, ताकि वो बंदा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। वो अलग बात है कि पढ़ता कोई नहीं है स्मॉल इन्वेस्टर, लेकिन कई लोग हैं जो पढ़ के उसको यूट्यूब पे वीडियो बना के ज्ञान देते हैं लोगों को कि भाई ये आईपीओ में लगाना चाहिए पैसा है, नहीं लगाना चाहिए। तो कंपनी का सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्क्लोजर होता है। तो शादी में क्या वो 3 मैंडेटरी चीज़ें हैं जो दोनों पार्टी को एक दूसरे को पूछनी है, बतानी है और हिचकना नहीं है, कि शर्माना नहीं है। क्योंकि यहाँ आप आईपीओ नहीं खरीद रहे जिसमें आपको एक लॉट का अलॉटमेंट होगा 17 से 18 हज़ार रुपये का कुछ का, एंड उसमें 2-4 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा या 2-4 हज़ार का लॉस हो जाएगा। उसमें हमें सब ज्ञान चाहिए, लेकिन यहाँ लाइफ आपकी स्टेक पे है। तो 3 चीज़ बताने में और पूछने में परहेज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट खुद बता देनी चाहिए और अपना बताने के बाद अगले का पूछना ही है। पहली चीज़ है फिनेंशियल। बहुत लोग क्या करते हैं, चुपचाप देखते हैं कि अरे इनका घर है, गाड़ी है, अच्छा लड़का वहाँ नौकरी कर रहा है। लड़की वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, सेम लड़के वाले लड़की वालों के लिए अपना एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। सो अब आपको ये नहीं पता वो लोन पे है, क्या क्या गिरवी रखा हुआ है, साझे की प्रॉपर्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस घर को दिखा के शादी करी जा रही है उसमें जो अमेरिका में भाई है उसका भी स्टेक है और वो भाई दिख ही नहीं रहा अभी, या वो पूछने में आपको शर्म आ रही है या आपको बताने में शर्म आ रही है जो रह रहा है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस कैसे करना है आप देखिए, क्योंकि मेरे पास ये, मैं ना अपनी मर्जी से उठा के वीडियो नहीं बनाता, मेरे पास रियल समस्याएं आती हैं एज ए मैरिटल काउंसलर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए कंसल्टेंट, एंड काफ़ी पॉपुलैरिटी है मेरी। तो उसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि पहले बताया ही नहीं। तो मैं एक सिंपल सा पूछता हूँ, आपने पूछा था क्या? कहता जी हमने पूछा तो नहीं। तो नहीं पूछा तो भी फिर ऐसे ही होगा, बताएगा कौन? क्यों कोई बताएगा कि लड़के के नाम पे लोन ले रखा है, प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे है, लड़का धरा हुआ है EMI के अंदर, और वो लड़की शादी इसके साथ करेगी तो इसकी तो EMI पहले ही जा रही है और प्रॉपर्टी इनके नाम पे नहीं है, इन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। तो ये आप पूछ तो लो, आपको अवेयर तो है। अवेयर होने के बाद फिर आप ले रहे हैं डिसीजन समझ के प्रॉपर्टी का, तो घर का, शादी का, तो फिर ठीक है, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो जाएगा। पर बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं बताते, लड़की वाले भी नहीं बताते बहुत। अब क्या है, केसेस आया मेरे पास रिसेंट कि लड़की ने मम्मी के साथ मिलके लोन प्रॉपर्टी ले रखी है और वो EMI दे रही है। तो ये लड़के वालों को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लड़के वालों ने बोला हमें कोई फिनेंशियल ओब्लिगेशन नहीं चाहिए लड़की का। भी लड़की भी वही कर रही है जो लड़के इतने सालों से करते आए, अब छोरियां छोरों के बराबर हो रही हैं तो बहुत मिर्ची लग रही है। मैं प्रो लड़की नहीं हूँ ना प्रो लड़का हूँ, मैं एक
ऑब्जर्वर और समाज को आईना दिखाने वाला इंसान हूँ जो अपने वीडियोस से एक छोटा समाज में पॉजिटिव बदलाव चाहता है और आप पे डिपेंड करता है कि कितने कमेंट्स में आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, कितनी लाइक करेंगे, कितने लोगों को भेजेंगे। क्योंकि ये जो मेरे टॉपिक्स हैं मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, यूट्यूब पे कोई नहीं बना रहा है, ना कोई डिस्कस कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के इंडिया हारे जीते से हमारी लाइफ चेंज नहीं होने वाली, उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईपीएल में बहुत नोट बना लिए हैं उनने, क्रिकेटर्स ने, बीसीसीआई भी कमा लिए हैं। हमें अपनी लाइफ में फोकस करना है, फिर नहीं तो वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे उनमें ही आप लोग निकाल देते हैं। इनको भी चर्चा करना है। फिनेंशियल का लड़के की, आप लड़की वाले हैं, लड़के की पे स्लिप मांगिए, बैंक स्टेटमेंट मांगिए, और आपकी लड़की भी नौकरी करती है या जो भी है वो आप अपनी दिखाइए। मांगते पूछते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको कहीं लगता है कि यार अच्छे लड़के वाले मिल रहे हैं तो कहीं नाराज़ ना हो जाए, शादी ना हो। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना है सबकॉन्शियस को, यानी आपकी बेटी में कोई कमी लगती है आपको लगता है इसको धकाना है मुझे, ये सीमिंगली जो अच्छा लड़का दिख रहा है, सीमिंगली अच्छा परिवार दिख रहा है, इससे हमें हिम्मत नहीं हो रही पूछने की ये बात, तो आपको लगता है कि मेरी लड़की में कुछ कमी है, तभी आप चुप रहते हैं। ये एक्चुअल लाइफ की हकीकत है, तो इसको रिकग्नाइज करो। और फिर जब लाइफ सरप्राइज फेंक के आपको 6 महीने बाद कि जी 90 लाख का लोन चल रहा है, लड़के का 70,000 की EMI है, 80,000 की, तो फिर चुप रहो। फिर ये मत बोलो धोखा हो गया मेरे साथ। आप मजबूर थे, आप कमज़ोर थे। कमज़ोर और मजबूरों के साथ इश्यूज़ ये होते हैं, ये लाइफ की सच्चाई है। और अगर आप नहीं हैं तो आप पूछ लीजिए। उसी तरह लड़के वालों को भी क्लियर पूछना है कि भाई आपकी लड़की काम करेगी, नहीं करेगी, कितना करेगी, क्या करेगी। नौकरी ऐसा तो नहीं कि 40,000 की पकड़ी हुई है और फिर शादी होते ही छोड़ देगी और बोलेगी कि मेरे से तो नहीं होती। बी वेरी वेरी क्लियर। दैट्स वाई आई से लड़के वालों के पास तो अभी जो समाज का ये पल्ला ऐसा बराबर, देखो ये पल ऐसा था, ये ऐसा था पल्ला, ये लड़के वाले थे, लड़की वाले थे। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे, बराबर नहीं हुआ है अभी तक। ये ऐसे था, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये ऐसे से जब ऐसे हुआ है ना, तो लड़के वालों को लॉस दिख रहा है। ये उनको ये नहीं दिख रहा कि ये अभी तक बराबर नहीं हुआ है समाज में, इसको टाइम लगेगा बराबर होने में इंडिया में। लेकिन ये वाले लॉस से ही लड़के वाले बहुत चिढ़े हुए हैं कि अच्छा इतना पूछोगे, लड़कियों के बोलबाला चलेगा। जी लड़की वाले वही करने की तरफ जा रहे हैं जो लड़के वाले पिछले हजारों साल से कर रहे हैं। बस समाज को ये देखना है कि ये किस स्पेस पे जा रहा है और हम इसको एक्चुअली लॉजिकली तर्कसंगत कहाँ आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि शादी का इंस्टीट्यूशन तो था, है और रहेगा, उसको खुशहाल बनाने का हमारा एम है। तो फिनेंशियली आप डरो मत पूछने के लिए। दूसरा आता है डिस्क्लोजर हेल्थ का। हेल्थ, दोनों लड़का लड़की का एक मेडिकल चेकअप आप लोगों को पहले कराना है, एक ही अस्पताल से मिलजुल के, पूरा बॉडी फुल चेकअप। एड्स तो नहीं है, हो सकती है भाई, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। और इस तरह की 50 बीमारियाँ होती हैं जो हेरिडिटरी भी हो सकती हैं, जो अलग तरह की भी हो सकती हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डिस्कवर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स ऑफ मैरिज कि लड़की बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसके पास कुछ उसकी बॉडी में कोई इशू है। वाई डू यू वॉन्ट टू डिस्कवर कि स्पर्म काउंट ऑफ द मैन, द बॉय इज लेस, पहले ही डिस्कवर कर लो ना। मतलब शादी, ये क्या हुआ कि नहीं, बहुत शर्म आएगी अगर तो मैं ये बोलूं कि नहीं सिर्फ लड़की हैज़ टू अंडरगो दिस टेस्ट लड़के वालों का, तो नाजायज़ बात है। या मैं बोलूं कि नहीं ओनली द लड़का हैज़ टू गो अंडर दिस टेस्ट, लड़की तो सीमिंगली ठीक है, तो भाई तब गलत है। दोनों को अंडरगो करना है। इवन ज़्यादा जो जानते हैं साइंस वाइंस, तो उनको पता है कि वो जो ब्लड ग्रुप का भी एक होता है कि कौन सा किसका ब्लड ग्रुप में क्या है, वो वाले भी इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि ये इश्यूज़ आ रहे हैं शादी में। मैं एज ए मैरिटल काउंसलर जो इश्यूज देख रहा हूं शादी में, समाज को वो अवगत करा रहा हूं। उनको अंडर द कारपेट डाल के चर्चा नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल इलाज है। इसमें ऐसा देखो, शादी के बाद भी 50 चीजें रॉन्ग हो सकती हैं कि भाई
कुछ हो गया, किसी का साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, वो हो गया, वो आप अपनी किस्मत को लेके चलेंगे। लेकिन शादी के टाइम से पहले, जैसे वो कहते हैं ना, कोई प्रोडक्ट लेना होता है या कोई यूज़ करना होता है, उसकी एक डेट होती है, तो आप उससे पहले तो अपना चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए जी, कोई सरकारी नौकरी, कोई भी सरकारी नौकरी पकड़ लीजिए, मैं केवल आपको ये जो बेल्ट की नौकरियां इनकी बात नहीं कर रहा, जो उस तरह की हैं, नॉर्मल सरकारी नौकरी में भी आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है कि ये मेरा एम्प्लॉय होगा, तो ये बताओ भाई इसमें कितनी बॉडीली ठीक है। ये हैंडीकैप का कोटा है वो अलग है, लेकिन वो डिस्क्लोजर सरकार लेके चलती है। आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी चीज़ खरीदेंगे, उससे पहले भी आपको जाना पड़ता है। तो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो आपकी शादी का हो रहा है, तो शादी की जब एक एडवांस स्टेज आ जाए, तो आप अपना मेडिकल लेके कराने में क्या दिक्कत है। दिक्कत मैं ये समझ सकता हूं कि आप 100 लड़कियां ढूंढ रहे हैं, तो 100 बार लेटेस्ट मेडिकल शायद ना कराना चाहें, या 100 लड़के अगर ढूंढ रहे हैं तो उसका एक अपना लेटेस्ट देख लो। अब कोविड की भी तो रिपोर्ट जब लोग जाते थे मांगी जाती थी ना, एयरपोर्ट पे भी मांगी जाती थी, कहीं जाना है, कहीं आना है। तो वी हैव नाउ गॉन थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। तो एक अपना स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट बना लो, जिसमें आपका सब क्लियर हो जाए कि आपका कोई डायबिटीज़ के टाइप 1 टाइप 2 का इशू है तो आप बताइए, नहीं है तो ठीक है, आपके बेसिक जो सिस्टम है वो मोटा मोटा आपका ठीक है। तो ये आपको हेल्थ डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा, और अपने खानदान का भी देना पड़ेगा कि जी पिताजी के तो जी हाइपरटेंशन है और उनका तो ये है, तो उसमें क्या दिक्कत है बताने में भी। उसमें दैट लड़की इज़ अवेयर कि भाई अब इनके ये इश्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों वीक एक ही आइटम में दोनों परिवार की शादी हो जाए, कि भी इतने मोटे चश्मे इनके चढ़े हुए हैं, इतने मोटे चश्मे इनके चढ़े हुए हैं, दोनों मोटे चश्मों को करा दो। भी मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं तो बिना चश्मे वालों के कर लो, ताकि आगे थोड़ा सुहाता काम हो जाए। अगर एक चीज़ में एक पार्टी डाउन है तो दूसरे में, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई शादियाँ तो सबकी होंगी, शादियां तो हिंदुस्तान में सबकी होती हैं, हर तरह की होती, करनी चाहिए, पर थोड़ा तर्क संगत लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के कर लो। एंड एक अपना डिस्क्लोजर देना बनता है, मांगना बनता है, अपना भी तो दूसरे का मांगो। तो हेल्थ वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज डिस्क्लोजर इज कि दोनों को बताना है, परिवार दोनों को एक दूसरे को बताना है कि पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस होगा मैरिज पे, क्लियर करना है। ऐसा तो नहीं कि दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स कलेश करेंगे, सास ससुर दामाद की लाइफ में कंट्रोल करने के लिए, और जो बहू वाले हैं, जो लड़के के माँ बाप हैं, वो बहू पे। ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे समाज में, बिल्ली मारना, बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है। जिस समाज का जैसा मजाक होता है उससे आप को रिलेट कर सकते हैं कि क्या मतलब है। बिल्ली मारना एक शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद किसी का मरना तो अच्छा माना ही नहीं जा सकता ना। उसके बेसिस पे रिश्ते थोड़ा बनेंगे कि हम इनकी बिल्ली मार लेंगे, वो इनकी बिल्ली मार लेंगे। किसी को किसी की क्यों बिल्ली मारने की ज़रूरत है। पहले ही क्लियर कर लो ना कि कितनी हमारी चॉइसेस हैं, कितना हम इन्फ्लुएंस डालना चाहेंगे। क्या लड़कियों से ये नहीं पूछा जा रहा कि वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं? लोग इसको एज अ लड़के वाले एज अ राइट ले लेते हैं कि हाँ शादी हो रही है, लड़की है, बच्चे तो करेगी। अरे पूछ लो, सरप्राइजेस मिलेंगे आपको। इतनी बेसिक चीज़ में लड़की कहती मुझे करना ही नहीं। बोलते ये कैसे शादी चलेगी नहीं? कहते तुमने पहले पूछा क्यों नहीं? इतनी बेसिक चीजें पूछनी पड़ेंगी समाज में, बेवकूफ नहीं बनना है। लड़के वाले भी बुद्धू बन रहे हैं, लड़की वाले भी बन रहे हैं। चुपचाप वो एक डेस्परेशन ऐसी होती कि हो जाए बस किसी तरह, बाद में संभाल लेंगे। दोनों पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हैं। लड़की सोचती तू एक बार मेरे को बना ले बहू, फिर मैं तो सेट कर ही दूंगी। लड़का और लड़की की माँ सोचती है कि तू एक बार आ जा, बाकी हम देख लेंगे। दोनों अच्छे तगड़े खिलाड़ी हो चुके हैं। 2021 की बात है, 21वीं सेंचुरी का भी 21वां साल खत्म होने वाला है। 21वीं सेंचुरी का 21वां साल खत्म होने वाला है। खिलाड़ी दोनों तरफ तगड़े हो चुके हैं, कमजोर कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको अज्यूम मत करो, प्लीज पूछ लो। लड़का कहेगा कि भाई मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, मेरी तो अकेली माँ है, पिताजी है नहीं, मेरी बेचारी माँ किधर जाएगी? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर लड़की का बाप ही है सिर्फ और माँ नहीं है उसकी, तो वो बाप किधर जाएगा लड़की का? लड़की की देखो, लड़के की माँ निरुपमा रॉय एक सिंड्रोम है, हमेशा बेचारी है। हिंदी मूवीज में 60s 70s 80s की देखना, लड़के की माँ ही मजबूर होती थी, एक ऐसे काम कर रही होती थी चूल्हे पे, अरे आ गया बेटा तू,
हाँ माँ मैं आ गया, वो डायलॉग सुने आपने? वो सारा समाज वो पिक्चर देख के बड़ा हुआ है, तो समहाउ सिंपैथी लड़के की माँ के पास है। मैं कह रहा हूँ सारी माएँ एक हैं, लड़के की माँ, लड़की की माँ तो माँ ही है ना, वो किसकी है? हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? कोई पैदा करने में ऐसा तो नहीं होता कि लड़का पैदा होने में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और लड़कियां तो बड़े प्यार से पैदा हो जाती हैं ऑटोमेटिक। तो भैया जो लड़का पैदा जिस माँ ने किया है वही पूजी जाएगी, माताएं तो सारी ही पूजनीय हैं। तो फिर उसमें ये बेचारी माँ का सिंड्रोम क्यों है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बेचारे बाप का क्यों नहीं और बेचारी माँ का क्यों नहीं? आपको ये देखना है कि भी लड़की की भी माँ है, लड़के की भी माँ है, तो अब वो क्या दोनों इकट्ठे रहेंगे उनके साथ या पास रहेंगे? दैट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड डिस्कस्ड। वो अज्यूम करके कि ये तो है ही और अब तुम एडजस्ट करो, पहले बता दो। और अगर आप में हिम्मत नहीं है लड़की वालों क्लियर करके पूछने की, आपका कोई हक नहीं है बाद में कलेश करने का। फिर आपकी फूट रही थी, दिख नहीं रहा था क्या होगा, आपको पता नहीं समाज में क्या होता है, आपको पता नहीं लड़के वालों का सिस्टम अलग है। लड़के की मां की वैल्यू ज्यादा है समाज में आज के दिन और लड़की की मां की नहीं है। तो भाई या तो आप क्लियर करा लो कि भाई वैल्यू कितनी है, बी क्लियर इन योर माइंड, या फिर अपना एडजस्ट कर लो, बी वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से ये तीनों चीजों का डिस्कशन शादी से पहले क्लियर कर लो। क्या उसके बाद अब लड़ाई नहीं होगी? क्या कोई मसले नहीं होंगे? क्या झगड़े नहीं होंगे? क्या कुछ और नहीं होगा? होगा, बट ये तीन चीजें बहुत बड़ी हैं: पैसा, हेल्थ एंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस इन द मैरिज। क्योंकि अगर लड़के के माँ बाप घुसेंगे मैरिज में तो भाई लड़की के भी घुसेंगे, और जब दोनों के घुसेंगे तो कपल की लाइफ में बहुत रायता फैलेगा और वो मैरिज स्टेबल नहीं होगी। मैरिज को एज अ वेरी गुड मैरिटल काउंसलर बता रहा हूँ, पहले साल 2 साल उनसे दूर रहना चाहिए नए कपल से, लड़के के माँ बाप को भी और लड़की के माँ बाप को। आपको ये समझना है कि जो केक डालते हैं ना उसके अंदर, बेकरी के अंदर, ओवन के अंदर डालते हैं, तो पहले वो लिक्विड फॉर्म टाइप में होता है, उसमें उस टाइम पे छेड़छाड़ नहीं करनी है अब, नहीं तो वो उसमें हमेशा परमानेंट वो निशान पड़ जाएंगे। उसको डाल दो, एक बार वो पक सा जाए ना, जो 1-2 साल हो जाए, ताकि आपस में वो उनने अपना रिजॉल्व कर लिया है कि भाई कैसे रहना है, कितना सुख औरत पति को अपना देगी बीवी, कितना सुख पति पत्नी को देगा, आपस में सेट कर लेंगे। 2 बच्चे होते हैं ना घर में, उनको छोड़ दो, आपस में लड़ रहे हैं, वो अपना सेट कर लेंगे, चल तू ये खिलौना ले ले, चल तू मेरा ले ले, सब सेट हो जाता है। स्कूल में भी छोटे मोटे कलेश हो जाते हैं। पेरेंट्स को पहले 2 साल इन्वॉल्व ही नहीं होना, उनको बोलना भाई हमें कुछ मत बताना, हमें बस खुशखबरी देना तुम, उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन होता है। पर वो होता नहीं है, वो कहते हैं अच्छा मेरा बेटा इसको दे दिया। अरे कोई किसी का बेटा किसी को नहीं दे रहा, बेटा प्लॉट नहीं है कि उसकी रजिस्ट्री क्या बोलते हैं लड़की ने अपने नाम पे कर ली, ऐसा कोई फिनोमेना ही नहीं है। और आपको कहते हैं कन्यादान कर दिया, अगर वो कन्यादान ही कर दिया तो फिर नमस्ते करते क्यों, कॉल ही क्यों करते हो? वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हो गए हैं। मैंने बोला 21वीं सेंचुरी का 21वां साल जा रहा है, हमें नई टाइम्स के हिसाब से चलना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को एक खुशहाल चीज़ बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं शादी है तो कलेश होगा ही होगा। जो मतलब वो जो मोटा कलेश है, मैंने समराइज करूंगा ऑडियंस के लिए, फाइनेंशियल अपना सब डिक्लेयर करो, भाई इतना लोन है, इतनी तनख्वाह है, ये हिसाब किताब है हमारा, और ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा स्टेटस है, बताओ आप, ठीक है। और अगर आप बताने में शर्माते हो, कतराते हो, तो आपको भी पता है आपने कुछ गलत कर रखा है, उसको फिर ठीक करो आप। फिर वो एक बार ले दिया था तो शादी से पहले अपनी वो जो कहते हैं ना बैलेंस शीट को क्लीन करो कि हाँ भी लिया दिया था, अब शादी आप कुछ बेचो अपना, खोचो अपना, कुछ करो और अपना हिसाब किताब ठीक करो। और नहीं कर सकते किसी कारण तो अगले को बताओ, डिस्क्लेमर पूरा करो। और लड़कियों को भी एक आपको बस मैसेज है, आपको लड़के वालों को केवल काम करने वाली, नौकरी करने वाली, पैसा कमाने वाली लड़की से ही शादी करनी है। क्योंकि अब उनने जो आपसे सवाल पूछने हैं इस पे आपको बहुत तकलीफ होनी है, बहुत। मेरा मैक्सिमम मेल ऑडियंस ही है, तो मैं ऐसा नहीं कि प्रो मेल ही हो जाऊं या प्रो फीमेल हो जाऊं, मैं तो वो चाहता हूं जो भी शादियां ठीक चलें। तो आपके पास सब पूछा जाएगा लड़के वालों आपसे, सब आपको बोला जाएगा कि घर पर सब करो। आपके पास सिर्फ एक ही इलाज है, अगर आपका लड़का काम करता है और ठीक ठाक है शरीर से और आपको लगता है कि भी आपका घर परिवार ठीक है, गो फॉर अ गर्ल जो काम करती है। अब वो कितने का करती है दैट इज सेकेंडरी,
दैट इज सेकेंडरी। पर काम करने वाली से ही शादी करो, क्योंकि जो काम नहीं करती शादी से पहले उसने शादी के बाद भी कुछ नहीं करना, और वो घर का तो कुछ काम करना ही नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत धनी परिवार के हैं, हमारी बेटी हम बहू आ जाए बस वो घर के काम कर ले, घर संभाल ले हमारी, वो नहीं होने वाला। जितने भी मॉडल ही बोलूँगा लड़के और लड़की को, जैसे कार का मॉडल होता है, जितने भी ये मॉडल हैं 1995 के 93 के बाद के, ये इनसे एक पर्टिकुलर तरह के काम नहीं होते। आपकी जिनकी खुद की बेटियां हैं या रिश्तेदारी में, जस्ट चेक कर लो किससे क्या होता है। तो these 3 disclosures is a must before marriage. Treat it as pre-marital counseling session. मेरे ये वीडियोस कई लोग बोलते हैं कि मैं दूसरे लोगों को कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं, ये ऐसी बात है। तो जी मेरे रियल एस्टेट वाला वीडियो दिखा के चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने बुजुर्गों को, अपने आप ये वीडियोस उनको बेल नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगे। बहुत लोग मेरे कंधे पे लेके बंदूक मार के बड़े खुश होते हैं, मैं अपना कंधा प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कंटेंट को तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट उन्हें कंटेंट को शेयर करने में शर्म आती है, उन्हें लगता है कि यार मुझे जज किया जाएगा। तो आपको सिंपल सा देखना है, मेरे चैनल पे इतने बेहतरीन रियल एस्टेट के वीडियोज़ हैं, आपने देखा हुआ है तरह के, उनके 2-4 चूज़ करके अपने फैमिली ग्रुप्स पे डाल दो और अपने पेरेंट्स को और अपने बुजुर्गों को दे दो, वो उनको बोलो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। आज सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं सबको जो नहीं कर पा रहे थे, जब वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो ये वाले वीडियोस भी जाएंगे, कुछ तो दिमाग उनका भी सोचेगा, चाय पे चर्चा करेगा। और वैसे मेरा एडवाइस सबको ये है कि भी डरने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लीज़ गो आउट एंड टेल देम ओपनली एंड डिस्कस दिस थिंग्स इन योर फैमिलीज। चाय पे चर्चा करिए, इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस। ये IPL आएगा जाएगा, T20 आएगा जाएगा, हारेगा जीतेगा, टाइम कटेगा, अपनी लाइफ को काबू में करना शुरू कर दो। अपने ये मुद्दे हैं इनको डिस्कस करना शुरू कर दो, क्योंकि जब शादी में दर्द आता है तब TV देखने में भी मज़ा नहीं आता। थैंक यू।